मेरा नाम श्रीमती नंदा देशमुख। आप सभी का अभिवादन। आज की चर्चा में हम मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर जागरूकता के विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। कोई भी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं जिनकी वजह से जन हानि, जीव जगत एवं विभिन्न संपत्ति की हानि तथा मानवीय पीड़ा होती है, जो कि आपदाएं कहलाती है। यह वह विकट स्थिति है जो मानव, पर्यावरण एवं सामाजिक क्रियाओं को विस्तृत तरीके से प्रभाव डालती है। आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण भूकंप का आना, ज्वालामुखी विध्वंस, भूस्खलन, बाढ़, विनाश, सूखाग्रस्त, दाव अग्नि, शीतलहर, तूफानी समुद्री तापलहर, बिजली का गिरना, बादल का फटना, चक्रवात इत्यादि होता है। आपदा प्रबंधन किसी भी आपदा से होने वाली संभावित हानि को कम करने के लिए आपदा या अनहोनी होने से पहले, आपदा के समय एवं उसके बाद में किए जाने वाले सुरक्षात्मक कदम, अधिक सहायता, चिकित्सीय व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की सहायता जो आपदा से होने वाले जोखिम को कम करता है, समाप्त करता है, वह आपदा प्रबंधन कहलाता है। शाब्दिक अर्थों में हम कह सकते हैं कि आपदा घटना घटित होने से पहले या बाद में की गई संपूर्ण एक सुरक्षित व्यवस्था को आपदा प्रबंधन के श्रेणी में लाया जाता है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए पीड़ित क्षेत्रों में शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों द्वारा की जाने वाली सहायता व्यवस्था को भी आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के प्रकार हैं। आपदाओं के पूर्व प्रबंधन है ना, पहला है रोकथाम, दूसरा शमन, तीसरा तैयारी, और आपदा के पश्चात प्रबंधन में आएगा राहत एवं सहायता, दूसरा है पुनर्प्राप्ति, तीसरा है पुनर्वास। आपदाओं के कारण क्या हैं, चलिए जानते हैं। भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहाँ बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। वर्तमान समय में समुद्रों के तापमान के बढ़ने से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिससे कुछ स्थानों पर तो अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि कई स्थानों पर सूखे का भयानक रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ तथा सूखे की स्थिति एक साथ उत्पन्न हो जाती है। आपदा का प्रभाव बहुत विध्वंसकारी होता है। वर्तमान समय में समुद्रों के तापमान बढ़ने से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण अस्त व्यस्त होता जा रहा है। निरंतर तापमान में गिरावट आते जा रहे हैं। मौसम परिवर्तन जैसे संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जड़ के बांध कर रखने में असहायक हो रहे हैं। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अत्यधिक पेड़ कट जाने से बह जा रहा है, जिससे जल का स्तर दिनों दिन बढ़कर बाढ़ का रूप ले रहा है। अब आते हैं हम प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के उपाय। स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या सामान्य जन स्तर पर हम कैसे इसको सुरक्षित रूप से बचाव के एक दृष्टिकोण में ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की शुरुआत तो भविष्यवाणी करने से प्रौद्योगिकी ने बहुत प्रगति की है, जिससे कि विभिन्न आपदाओं को समय से पहले नियंत्रण किया जाता है एवं उसके बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं प्रबंधन की तकनीकों की गहन समझ व्यक्तियों को ऐसी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मददगार साबित होती है। सूखा आपदा प्रभाव को कम करने के उपाय, जैसे कि वर्षा की स्थिति हो रही है, हमें बच्चों में, बड़ों में
आम जनता में ये सारी चीज़ों को, विषय वस्तु को बहुत ही गहन तरीके से विशेषज्ञ के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता है। जैसे कि वर्षा की स्थिति, जलाशय, झीलों, नदियों में पानी की उपलब्धता पर दृष्टि रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग के साथ उसकी पूर्ति करना तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सूखे के कम करने में सहायता पहुंचाना, भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का डिजाइन वास्तुकला इंजीनियरों के सहयोग से तय होना चाहिए। भवन निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण करना उपयुक्त होता है। वर्तमान में मौजूदा भवनों जैसे अस्पताल, विद्यालय, केंद्र के निर्माणों में भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय न अपनाए गए तो उनमें समयानुकूल नई तकनीकी का अनुप्रयोग किया जाना बेहद आवश्यक है। भू संकलन का निवारण। सर्वप्रथम आपदा संकट मानचित्रण करके भू संकलन के क्षेत्रों का पता लगाना बेहद आवश्यक है। ऐसा करने से यह पता लग सकेगा कि बस्तियों में बसने के लिए कौन कौन से क्षेत्र बच गए हैं। पहाड़ी ढालों पर प्रकृति वनस्पति को बढ़ावा देना चाहिए। मजबूत बुनियाद संचलन शक्ति को सहन कर सके। भूमि के नीचे बिछाए गए पाइपलाइन केबल्स लचीले होना चाहिए ताकि वह भू संकलन से उत्पन्न दबाव का आसानी से सामना कर सके। सुनामी के बचाव के उपाय के लिए अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में तीव्रता से घटित होती हैं। इनमें बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है तथा सुनामी चेतावनी तंत्र विकसित क्षेत्रों में समुद्री तटों में मछुआरे एवं समुद्री पौधों की रक्षा की जा सकती है। जैविक एवं रासायनिक आपदाओं से बचने के लिए खतरनाक रसायनों को उपयोग, भंडारण तथा बचाव के तरीके से संबंधित जानकारी सरल भाषा में आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में मुकाबला करने के लिए समझ विकसित करने हेतु उन्हें नकली अभ्यास कराना बेहद आवश्यक है। अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार लाना आवश्यक है। लवारिस पैकेट नजर आता है तो उसे निसंदेह हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें बिना जाने छूना नहीं चाहिए। अतएव तत्काल पुलिस विभाग को सूचित करना चाहिए। आग से बचाव हेतु बुनियादी नियम एवं बाहर जाने का रास्ता सदैव ध्यान में रखें। घर के भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ न रखें। घर पर एक अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। इसके उपयोग हेतु प्रशिक्षण लेना बेहद आवश्यक है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए इनकी जो रूपरेखा बनी है उसको हम यदि अपने आम जीवन में शामिल करते हैं, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग आम नागरिक तक पहुंचाते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता हासिल होगी। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसी महत्वपूर्ण घटना के बाद परिणामी क्षति काफी बड़ी और दूरगामी हो जाती है। घरों और व्यवसाय के नष्ट होने का, सड़कों पुलों के बह जाने, बिजली की लाइनों के गिरने की संभावना है। ऐसी तबाही के बाद बहाली, पेशेवर क्षति की मरम्मत करने, समुदायों को फिर से अपने पैरों में खड़ा होने में मदद करने का अथक प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्षतिग्रस्त सड़कें या पुल प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच को रोक सकते हैं। घरों, व्यवसायों, बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान होता है जिससे कि हम प्राथमिक घटनाओं को और उनके उपचारों को सावधानी पूर्वक यदि हम उस योजनाओं को अपनाकर उन सामग्रियों का उपयोग कर क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों से हम बचा सकते हैं। बिजली और संचार नेटवर्क को बहाल करना एक बड़ा काम है। घरों और अन्य संचरणों में पुनर्निर्माण अक्सर एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। इस प्रकार हम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में किस प्रकार बच्चों को शिक्षा स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक जागरूक करते हैं जिससे कि वह आम नागरिक समाज के लिए एक नई दिशा प्रेरणादायी उपयोगी सिद्ध होता है।